हिमाचल प्रदेश में जब जब भी चुनाव हुए तो चुनावों से ठीक पहले बदलाव भी हुआ। चाहे इतिहास का कोई भी चुनाव देख लो, हमेशा चुनावों से पहले हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और प्रचार कमेटी के अध्यक्ष को लेकर चर्चा रही है। जद्दोजहद भी नेताओं में दिखी, लेकिन वीरभद्र सिंह ने कभी भी इन दोनों पदों को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। ऐसे में चुनाव के समय महत्वपूर्ण प्रचार समिति का अध्यक्ष होता है और इस बार हिमाचल प्रदेश में प्रचार कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, मतलब ये कहा जा सकता है कि वीरभद्र सिंह जिस कमेटी के हमेशा अध्यक्ष रहे हैं, उनके बाद इस जिम्मेदारी को कौन संभालेगा। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उस जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में प्रचार कमेटी को लेकर राजनीतिक लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है और अब स्थितियां भी धीरे धीरे साफ होने लगी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश की राजनीति का अनुभव है। एनएसयूआई से लेकर कांग्रेस तक उनको राजनीति के हर पहलू की जानकारी हो चुकी है। इस बार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। मतलब हिमाचल प्रदेश के चुनाव में प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा सुक्खू के ऊपर रहेगा। इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश प्रदेश में दे दिया है और राजनीतिक बैलेंस जो नई और पुरानी कांग्रेस में होना चाहिए था, उस राजनीतिक बैलेंस को भी कहीं ना कहीं लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में अब अगर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को, जैसे की जानकारी सूत्रों से भी आ रही है, प्रचार कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो पलायन आम आदमी पार्टी में हो रहा है, उस पलायन को रोकने का भी एक सफल प्रयास कांग्रेस पार्टी का हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ तो प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। वीरभद्र सिंह का जलवा हिमाचल प्रदेश में है, कहीं ना कहीं बड़ी संजीवनी प्रदेश में कांग्रेस को मिलेगी और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। इसी के साथ पलायन भी काफी हद तक खत्म हो सकता है। वहीं अगर हम नेता विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने मुकेश अग्निहोत्री को अपने पद पर ही रहने दिया है और किसी भी तरह का बदलाव उसको लेकर नहीं किया। मतलब विधानसभा में जो 4.5 साल मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष की भूमिका निभाई, उस जिम्मेदारी को हाईकमान ने उनको ही देकर मुकेश के राजनीतिक कद को भी बढ़ा दिया है। अब कांग्रेस पार्टी का संदेश आम जनता और कार्यकर्ताओं में किस तरह से जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह के बाद पहली बार जब अब कैंपेन कमेटी या फिर ये कहें कि प्रचार कमेटी में बदलाव होगा और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू उसके अध्यक्ष बनेंगे, तो एक बड़ा राजनीतिक लाभ यहाँ पर सुक्खू को मिलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो लंबी लड़ाई यहाँ पर वीरभद्र सिंह के खिलाफ लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं उस लड़ाई का सीधा लाभ यहाँ पर सुक्खू को मिलता नजर आ रहा है। अगर हम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो लगातार वे हिमाचल प्रदेश में अब बिना मुख्यमंत्री पद के चेहरे के कांग्रेस पार्टी को चुनावों में जाने की बात कह रहे हैं और एक सांझे मंच के माध्यम से चुनाव लड़ने की बात लगातार कर रहे हैं। जिस तरह से हाल ही में उपचुनावों में 4 सीटों पर जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की थी, उस समय भी सांझा मंच ने ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ा था, जिसमें प्रदेश के करीब सभी बड़े नेताओं की भागीदारी रही थी। ये भागीदारी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए कारगर सिद्ध हुई थी। अब एक बार फिर पार्टी चुनाव में जाने वाली है और सांझा मंच के माध्यम से अगर पार्टी आगे बढ़ेगी तो कहा जा सकता है कि भाजपा को कड़ी टक्कर की स्थिति में कांग्रेस पार्टी हो सकती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह को प्रदेश की अहम जिम्मेदारियां सौंपकर हाईकमान राजनीतिक संतुलन ऊपरी और निचले हिमाचल में बिठाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक ये घोषणा होती है और घोषणा के बाद क्या माहौल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भीतर बनता है।